जय हिंद मित्रों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपके फेवरेट चैनल ऑन स्टडी में। तो आज का टॉपिक है हम लोग का क्लास 10th में हम लोग मैथ में 100 में 100 कैसे लाएं। मात्र 3 चैप्टर पढ़ेंगे और मैथ्स में 100 में 100 नंबर लाएंगे। एकदम रामबाण तरीका बताएंगे, ऐसा तरीका बताएंगे जिसमें वहाँ 3 चैप्टर पढ़िए और मैथ्स में 100 में 100 लाइए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे बोर्ड एग्जाम 2024 की बात कर रहे हैं, जिसमें मात्र 3 चैप्टर पढ़िए और मैथ्स में 100 में 100 लाइए। मात्र 3 चैप्टर। साथियों आप सही सुन रहे हैं, मात्र कितना पढ़ना है? 3 चैप्टर पढ़ना है और 100 में 100 लाना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं आपके एग्जाम में, 10th के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। यह हम बात कर रहे हैं बिहार बोर्ड की बात करें। क्या बाबू? बिहार बोर्ड की बात कर रहे हैं। PSCBG पटना से एग्जाम होता है, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। टोटल क्वेश्चन ऑफ कितना आते हैं आपके एग्जाम में और कितना हम लोग को करना होता है, वो हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो टोटल जो क्वेश्चन होता है वो मुन्ना होता है, टोटल जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं आपका 138 क्वेश्चन। कितने होते हैं मुन्ना? 138 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 138 क्वेश्चन होंगे। उसमें से हम लोग को कितना क्वेश्चन करना होता है और कितना क्वेश्चन छोड़ना होता है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर पे देखेंगे और किस चैप्टर से कितने सवाल आएंगे, और ये भी जानेंगे हम लोग कि मात्र 3 चैप्टर पढ़ेंगे और 3 चैप्टर पढ़ के हम लोग 100 में 100 लाएंगे मैथ्स में। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो इसमें हम टेबल बनाते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहला हम लोग के पास रहेगा ऑब्जेक्टिव सवाल। क्या रहेगा बाबू? ऑब्जेक्टिव, जिसमें ऑब्जेक्टिव आपका नंबर जो होगा एग्जाम में वो रहेगा टोटल 100 क्वेश्चन। कितना रहेगा बाबू? 100 क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको करना है मात्र 50 क्वेश्चन, और ये एक नंबर के होंगे। तो टोटल आपके पास हो जाएंगे 50 मार्क्स। कितना हो जाएंगे मुन्ना? 50 मार्क्स। दूसरा होता है आपका ऑब्जेक्टिव के बाद होता है शॉर्ट क्वेश्चन। क्या होता है मुन्ना? शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन आपके 30 पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 15 क्वेश्चन करने। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। कितना हो जाएगा मुन्ना? 30 नंबर का हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे? 30 नंबर का। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। उसके बाद आते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन। क्या आते हैं? लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा आपका, वो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे मात्र 8, जिसमें से आपको 4 ही क्वेश्चन करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर के होंगे। टोटल हो जाएंगे 20। तो देख रहे हैं साथियों, यहाँ पे ऐड करेंगे हम लोग, तो यहाँ 50 नंबर और 30 नंबर और 20 नंबर, टोटल हमारे पास हो गया 100 नंबर। देख रहे हैं? देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 100 मार्क्स रहेंगे। 100 मार्क्स से पूछे जाएंगे, जिसमें आपको करना है 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन जो होंगे एक नंबर के होंगे। टोटल आपका 50 नंबर। नेक्स्ट हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन में देखेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा आपका 2 नंबर का होगा, जिसमें हम लोग सिर्फ करेंगे 30 क्वेश्चन। कितना करेंगे? 30 क्वेश्चन, जिसमें 15 करना है आपको और 15 छोड़ना है। जिसमें एक क्वेश्चन जो होंगे 2 नंबर के होंगे, तो टोटल होंगे आपके 30 नंबर। नेक्स्ट हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन पे चलेंगे। 8 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, जिसमें आपको कितना करना है? 4 करना है। 4 क्वेश्चन करना है। प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, मिला के 20 नंबर का होगा। तो टोटल यहाँ मार्क्स जो होंगे कितना हो जाएंगे? 100 नंबर का। चलिए अब हम लोग देखेंगे ये 100 नंबर का जो होंगे, ये 100 नंबर में यहाँ पे बहुत सारे चैप्टर दिया गया है, जिस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि किस चैप्टर से कितने आपके एग्जाम में आते हैं। तो साथियों इसमें हम मात्र 3 चैप्टर पढ़ेंगे। मात्र 3 चैप्टर पढ़ेंगे और मैक्सिमम नंबर यानी 100 में 100 हम लोग लगे। चलिए 100 नहीं आएगा, उससे कम आएगा, ये 90+ तो आएगा ही, बिल्कुल आएगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि किस में से कितना नंबर का आता है। चलिए सबसे पहले आएगा आपका संख्या पद। क्या मुन्ना? संख्या पद यानी रियल नंबर। रियल नंबर से आपसे जो क्वेश्चन होंगे वो 20 मार्क्स के होंगे। कितना होंगे? 20 अंकों का होगा। 20 अंकों का, सही सुना है, 20 अंकों का होगा, जिसमें कोई आपके एक्स्ट्रा चैप्टर नहीं होते हैं। संख्या पद में रियल नंबर होता है। रियल नंबर से आपके एग्जाम में 20 नंबर का आएंगे। नेक्स्ट दूसरा है बीजगणित। तो बीजगणित आपके आएंगे 40 अंक का। कितना आएंगे मुन्ना? 40 अंक का। लेकिन अब देखिए इसमें 4 वो चैप्टर शामिल होते हैं। कितना होते हैं? 4 चैप्टर शामिल होते हैं, जिसमें चारों चैप्टर में हम लोग का पहला हो जाएगा आपका बहुपद हो जाएगा। दूसरा आपका होता है 2 चर वाला रैखिक समीकरण। तीसरा हो जाता है आपका द्विघात समीकरण। चौथा हो जाता है आपका समांतर श्रेणी, जिसमें पोलिनोमियल रहेगा,
पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन रहेगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा और एपी रहेगा। इन सभी चारों चैप्टर से मिला के आपके 40 अंक पूछेंगे। कितना बना? 40 अंकों का होगा। नेक्स्ट आपका ये हो गया। उसके बाद आता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से आपके टोटल 40 अंक रहेंगे। कितना बना? 40 अंक रहेंगे, जिसमें आपको करना पड़ेगा कम से कम 40 नंबर का, जिसमें 2 चैप्टर आते हैं। एक आता है त्रिकोणमिति और दूसरा आता है आपका हाइट एंड डिस्टेंस। चलिए, इसमें आपका 40 नंबर हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में क्या होगा कि हमको पढ़ना है सिर्फ एक चैप्टर। कितना बना? सिर्फ एक चैप्टर। सही सुने हैं, सिर्फ एक चैप्टर पढ़ना है और हमको 20 में 20 अंक लाना है और 20 में 20 आराम से है। क्योंकि देखिए इसमें महज होता है आपका 15 फॉर्मूला होंगे। अब 15 फॉर्मूला से मात्र 2 क्वेश्चन कर लीजिएगा, 30 कर लीजिएगा, निश्चित है कि आपका 20 में 20 आ जाएगा। मात्र आपका इसमें खूब फार्मूला आपका मिलेगा, तो वो आपका जो होगा 15 या 20 फार्मूले होंगे, जिसमें आपको 20 अंक लाने में बहुत आसानी होगा। इसमें एक ही चैप्टर होंगे सिर्फ, तो सिर्फ 15 फार्मूला होगा और 15 फार्मूला करना है और आगे बढ़ना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ज्यामिति। देखिए साथियों, ज्यामिति में आपका होता है, पूछेगा आपके एग्जाम में 40 अंक का। कितना बना? 40 अंक का पूछेगा, जिसमें आपको 2 चैप्टर पढ़ना है वृत्त और त्रिभुज। और इसमें सिर्फ क्या होते हैं? थ्योरम होते हैं। क्या होते हैं? थ्योरम। जैसे आप लोग पढ़े होंगे, वृत्त में आ जाएगा थ्योरम, इसमें आ जाएगा त्रिभुज में थेल्स पर में थेल्स का विलोम, पाइथागोरस का विलोम। तो ये थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं मुश्किल होगा, लेकिन जो पढ़े होंगे उसके लिए मुश्किल नहीं है। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बस हम ये बता रहे हैं कि मात्र 3 चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम मैक्सिमम नंबर कैसे ला सकते हैं। तो चलिए ज्यामिति हम लोग देखते हैं। 40 अंक का पूछेगा, जिसमें 2 चैप्टर आते हैं, वृत्त आता है और त्रिभुज आता है। त्रिभुज थोड़ा सा लंबा चैप्टर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में क्या होगा कि इसमें एरिया एंड वॉल्यूम, यानी एरिया रिलेटेड क्वेश्चन आएगा और आयतन। जैसे हम लोग देखते हैं, एरिया में आ जाएगा वही वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, घन का आयतन वगैरह, ये सब इसमें होते हैं। इसमें भी 2 चैप्टर आपका होता है, एक एरिया रिलेटेड होगा और एक आयतन से रिलेटेड होगा। एक क्षेत्रफल से रिलेटेड होगा, दूसरा आपके आयतन से रिलेटेड होगा। इसमें 2D फिगर का पढ़ेंगे और इसमें 3D फिगर के पढ़ेंगे। चलिए इसमें से आ जाएंगे आपके 20 अंक एग्जाम में। चलिए हाँ ठीक है चलिए क्षेत्रमिति से आपके आ गए एरिया एंड वॉल्यूम, जिसमें एरिया रिलेटेड होगा, जिसमें हम लोग क्षेत्रफल वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। वॉल्यूम वगैरह हो जाएगा आपका, जिसमें हम लोग आयतन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7वां में सांख्यिकी और प्रायिकता। सांख्यिकी और प्रायिकता, इसमें से सवाल जो आएंगे आपके 20 अंक के आएंगे और इसमें होते हैं आपके सिर्फ 2 चैप्टर। कितना होते हैं बाबू? 2 चैप्टर, और दोनों चैप्टर बहुत छोटे छोटे हैं। जैसे सांख्यिकी में और प्रायिकता में हम लोग देखेंगे 20 अंक का पूछेगा। इसमें और इसमें दोनों मिला के देखिए, ये जो दोनों चैप्टर होते हैं ये लगभग आप पढ़िए तो बहुत आसान लगेगा आपको। सच में हम बता रहे हैं, यकीनन बता रहे हैं कि ये दोनों जो होंगे ये बहुत आसान है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग देखिए सांख्यिकी और प्रायिकता में आपके 20 अंक आ जाएंगे। चलिए अब टोटल को हम ऐड करते हैं, कितना नंबर का आता है। टोटल हम ऐड कर रहे हैं तो देखिए 20 से 40 कितना होगा मुन्ना? 60 हो गए। 60 और 20 100 हो गए। 100 और 20 120, 120 40 160, 160 और 20 180, 180 और 20 पूरा आपके टोटल हो जाएंगे 200 नंबर का। कितना हो जाएंगे? 200 हो गए। आपको ये सर 200 नंबर का एग्जाम में थोड़ी आता है, 100 नंबर का नाम लोग को बनाना होगा, क्योंकि 100 नंबर का था। देखिए बाबू अभी एग्जाम में जो पैटर्न है उसके हिसाब से बाई 1 गेट 1 फ्री मिलेगा मुन्ना। बाई 1 गेट 1 फ्री मतलब 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 200 नंबर के आपके क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 100 नंबर लाना है। कितना लाना है? 100 नंबर, जो कि हम इधर आपको बता चुके हैं कि टोटल जो क्वेश्चन होंगे 138 क्वेश्चन होंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव जो होगा आपका 100 होगा। 100 में से आपको 50 को करना है, 50 को करना है और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा, जिसमें आपको 50 नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन होगा, जिसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से आपको 15 करना है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 15 दूना आपका 30 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपको लॉन्ग क्वेश्चन 8 को दिया रहेगा, जिसमें आपको 4 करना है। प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का होंगे, 5 का 20 नंबर का। टोटल यहाँ पे आपके आ गए ऐड करके 100 नंबर का। तो देखिए अब रही बात कि हम किस चैप्टर को पढ़ेंगे और किस चैप्टर को छोड़ेंगे। चलिए इस पर बात करते हैं।
तो शुरू वाला हम लोग ले लेते हैं 3 चैप्टर। कितना बोला? 3 चैप्टर। तो सांख्यिकी पद्धति और बीजगणित और त्रिकोणमिति को हम लोग लेंगे तो ऐड कीजिए, कितना नंबर के आ जाएंगे आपके? 100 नंबर हो गए, मात्र 3 चैप्टर। अब उसमें कहिएगा कि सर इसमें 4 आ जा रहा है, इसमें 2 आ जा रहा है, तो कैसे हम कर पाएंगे? तो देखिए, चलिए इसको छोड़ देते हैं, बीजगणित को हटाते हैं, चलिए हम त्रिकोणमिति को लेते हैं और संख्या पद्धति को लेते हैं और लास्ट वाला इधर चले आते हैं सांख्यिकी और प्रायिकता, क्योंकि ये दोनों बहुत आसान होते हैं। और ये संख्या पद्धति वही रियल नंबर, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, √3 √4 यूक्लिड विभाजन, यही सब क्या होता है? प्रूफ करना होता है और उसमें बनाना होता है। तो हमको नहीं लग रहा है कि आप अच्छा से पढ़े होंगे, जहाँ पर भी पढ़े होंगे अच्छा से पढ़े होंगे, तो संख्या पद्धति में कोई प्रॉब्लम नहीं है। त्रिकोणमिति तो मतलब चुटकियों में उड़ा दीजिएगा आप, मेरे यहाँ पढ़िएगा ना, चुटकियों में उड़ा दीजिएगा, सच में बता रहे हैं। चलिए त्रिकोणमिति मतलब कहिए मत, बहुत आसान होता है, बस नया चैप्टर होता है इसलिए बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं, बट उसमें कोई ये नहीं होता है। तो 40 नंबर ये, 20 नंबर ये आपके कितना हो गए? 60 नंबर। और 20 नंबर यहाँ से आप ले लीजिए तो कितना हो गया? 80 नंबर। और देख लीजिए निर्देशांक ज्यामिति को ले लीजिए आप, निर्देशांक ज्यामिति को लीजिए, निर्देशांक ज्यामिति से कितना पूछेगा? 20 नंबर का। तो 20 ये हो गया आपके, 20 ये हो गया 40 नंबर, और 40 नंबर त्रिकोणमिति से कितना हो गया? 80 नंबर। और नेक्स्ट आपका संख्या पद्धति से हो गया 20 नंबर का। टोटल हो गया आपके कितना? 100 नंबर का। चलिए उसके बाद हम बताते हैं कि उसको छोड़ना है। चलिए आपको खूब मतलब स्ट्रॉन्ग मतलब जोन बता रहे हैं, जैसे संख्या पद्धति आपका हो गया, चलिए ठीक है, त्रिकोणमिति आपका ठीक है, 40 और 20 60 नंबर के हो गए, निर्देशांक आपका ठीक है, तो उससे भी मतलब हो जाएंगे। चलिए अगर ये नहीं आता है तो इसमें से जो भी आपको खूब मतलब जिस पे आप पकड़ बना के रखें, हालांकि सब पे करना है ऐसी बात नहीं है, सब ठीक है तो आप बना कर लीजिएगा, बट यहाँ पे आपको ऐसे चलना है। देखिए रणनीति अपनाइए आप कि हम इसमें से कुछ ही चैप्टर, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, इस कम टाइम में हम लोग चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें का जितना भी होगा क्वेश्चन हम लोग मल्टीपल चॉइस वाला ज़्यादा करें, मतलब MCQ भी जो क्वेश्चन होता है उसको हम ज़्यादा करें, क्योंकि वो आपके प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होंगे और 1 नंबर का होंगे, और एक में आपको गलत या सही जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 85 करना है, तो उसमें भी बाई 1 गेट 1 फ्री मिलेगा। सब में आपको बाई 1 गेट 1 फ्री मिलेगा, मतलब एक पर एक क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिलेगा जिसमें आपको एक को करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये देख लिए, ये सारे हम समझा चुके हैं कि मात्र इसमें से 3 वो ऐसा चैप्टर लीजिएगा जो आपको खूब अच्छा से आता हो और उस चैप्टर पे खूब काम कीजिए। और लगभग अभी एग्ज़ाम का समय चल रहा है, मतलब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो उसमें आप 8 घंटा पढ़िए, 8 घंटा पढ़िए, चलिए 8 घंटा में छोड़ दीजिए, 6 घंटा पढ़िए। 6 घंटा में लगभग कुछ चैप्टर तो आप आसानी से कर पाएंगे, जिसमें आप मैथ के चैप्टर उठाइए, सैम्पल पेपर उठाइए, मॉडल पेपर आया, बहुत सारा मतलब पेपर वगैरह आया, आप कीजिए, उसमें आप देख लीजिए, सब में से किसी को उठाइए आप, अर्थमेटिक ले लीजिए, AP ले लीजिए, मतलब कोई भी आप लीजिए, एकदम बेहिचक कीजिए, बिंदास एकदम कीजिए, थोड़ा सा भी माइंड पे टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हमारे पास 138 क्वेश्चन है, जिसमें 100 को देगा ऑब्जेक्टिव, जिसमें हमको 50 को करना है, शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे 15, जिसमें 30 को रहेंगे 15 करना है, लॉन्ग क्वेश्चन 8 को रहेंगे 4 को करना है। तो देखिए ये सारे हम डाटा हम दे दिए हैं आपको।